गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम यूनिट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर 6 चैप्टर कर रहे हैं। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, सेकेंड यूनिट है हमारी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 1 2 3 3 बार ये आ चुका है ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, ठीक है। अब जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई है? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है। युद्ध के बाद मानव के अंतर्मन में शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। मैंने आपको बताया शांति स्थापना के लिए की गई थी, ठीक है। युद्धों को रोकने में अपने उद्देश्य में असफल हो गया और 1939 में जो है दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी शांति स्थापित करने के लिए। जब ये असफल हो गया तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है, जो पहले विश्व युद्ध से भी अधिक विनाशकारी था। फिर आने वाली पीढ़ियाँ, मतलब आगे जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। पहले राष्ट्रीय संघ था, नॉट संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी कि पहली वर्ल्ड वार के बाद शांति स्थापित करने के लिए, वो भी असफल हो गया। उसके फलस्वरूप नतीजा में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। फिर उसके बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है जी। ये आपने राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई शांति स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है, इसके सदस्यों की संख्या पहले 51 थी, ठीक है। अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है और अब इसकी संख्या जो कितनी हो गई है 193 तक हो गई है, ठीक है। और भारत का जो संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण विश्वास है। क्यों है विश्वास? विश्व शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, इसका जो योगदान लिया जाता है। फर्स्ट है भारत और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए क्या किया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और वहाँ पे जो है इसका सदस्य बन गया, चार्टर पे साइन किया और इसका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्या है? शांति स्थापित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस टाइम सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? रामास्वामी मुदगिल, ठीक है। ये थे, इन्होंने क्या कहा था? युद्ध को रोकने के लिए सामाजिक न्याय का इम्पोर्टेंस पे ध्यान दिया था ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। अब उन्होंने भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई? भारत की नीति रही है कि हमेशा से विश्व में शांति स्थापित करना, ठीक है। जो विश्व के सभी देशों को उसके विश्व में जो है शांति स्थापित करने में विश्वास रखते हैं उसका सदस्य बनना चाहिए, ठीक है। और भारत ने चीन का साथ दिया और चीन भी शामिल होना चाहता था, इसलिए भारत ने चीन को भी इसमें शामिल कर लिया। थर्ड है चार्टर तैयार करने में सहायता। अब भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार्टर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को भी शामिल किया है। रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष। अब मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस लिए? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है। इसने रंग भेद की नीति का भारत ने विरोध किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इसके खिलाफ रंग भेद काला है गोरा है, वो जो निग्रो होते हैं उनके खिलाफ जो है रंग भेद की नीति का विरोध किया, सबको बराबर ही माना है, ठीक है। मुख्य अंगों में भारत का स्थान। अब उसने क्या किया? 1954 में ये जो थी पंडित जो है विजय लक्ष्मी पंडित, ये महासभा के अध्यक्ष बनी थी। 1956 में राधा कृष्णन बने थे, ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र 1973 में और 1983 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इनको जो है न्यायाधीश चुन लिया गया था, मुख्य न्यायाधीश चुना गया था, ठीक है। फिर 2006 में संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा भारत को 3 वर्ष के लिए चुना गया। किस लिए चुना गया? इसके 193 सदस्य थे, उसमें से 185 सदस्यों का समर्थन इसे भारत को प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब क्या है, भारत हमेशा से ही जो है शांति प्रिय देश रहा है, इसने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसकी भूमिका का कैसे वर्णन है? कोरिया की समस्या। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अटैक कर दिया था, ठीक है, और उत्तरी कोरिया को दोषी माना गया था। फिर उसने जो है भारत ने 16 जो है देशों की सेनाएं जो है उत्तरी कोरिया के प्रतिरोध के लिए भेजी थी। इसमें भारत की सेना भी शामिल थी। युद्ध बंदियों के आदान प्रदान में कि युद्ध को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका, और जो कोरिया की समस्या थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसको ख़त्म करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत ने। नेक्स्ट है स्वेज नहर की समस्या। 1956 में उगी थी। मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब क्या था? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। भारत ने इस आक्रमण की निंदा की थी और स्वेज नहर की समस्या को सॉर्ट आउट किया था। कांगो समस्या। अब जो है कांगो समस्या, बेल्जियम ने कांगो के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और संयुक्त राष्ट्र की अपील पर भारत ने अपनी सेनाएं कांगो में भेजी थी शांति स्थापित करने के लिए। अरब और इसराइल विवाद। 1967 में अरब इसराइल युद्ध में
इसराइल ने जो है दूसरे देश पर अटैक कर लिया था, इसका भी विरोध भारत ने किया था। अफगानिस्तान की समस्या को सॉर्ट आउट किया। सोमालिया की समस्या 1952 से 2500 सैनिक जो है और युद्धपोत भेजे गए और शांति स्थापित करी। ठीक है, किसने? भारत ने कंट्रीब्यूशन किया। निशस्त्रीकरण और भारत, इसके जो दो अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा और सुरक्षा परिषद पर ये प्रभाव डाला गया कि निशस्त्रीकरण मतलब हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे और शस्त्रों की दौड़ से दूर रहेंगे। भारत ने सदैव निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। ठीक है, और निशस्त्रीकरण का समर्थन किया और इसके साथ ही विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महासभा के 62वें वार्षिक जो सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। मतलब क्या है कहने का कि भारत शुरू से विश्व शांति के लिए प्रयत्नशील रहा है। भारत का विश्वास किया है कि संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण जो है मंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हम संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा।